दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, काउंसलर, ट्रेनर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, अभी हमारी जो श्रृंखला चल रही है, ओवरकमिंग फ्रॉम एडवर्सिटी, तो इसमें हमने पीछे 3 एपिसोड में ये एडवर्सिटी होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, और पिछले एपिसोड में हमने बात की कि इस एडवर्सिटी से हम कैसे ओवरकम करें। तो कुछ जो टिप्स है वो मैंने आपको पिछले एपिसोड में दिए। अब हम आगे बात करते हैं उसके। दोस्तों, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे पुनः अनुरोध है, कृपया आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट देना मत। दोस्तों, अब अगला है जो पॉइंट, वो हेल्दी लाइफस्टाइल। ये हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोगों के दिमाग में होती क्या है? बहुत आपने सुना होगा, लाइफस्टाइल चेंज करो, ये करो, वो ऐसे करो। देखिए, लाइफस्टाइल कुछ नहीं है, जो प्रकृति ने हमको दिया। हम जैसे रहते हैं, जैसे रहना चाहिए, बस वैसे ही रहना चाहिए, कोई भी चीज अलग नहीं करनी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो है लाइफस्टाइल में, वो है सोना और जगना। आप इस जमीन पे जितने भी जीव हैं, चिड़िया है, सूरज ढला वो अपने अपने घोंसले में, जानवर अपने अपने बाड़े में। आप जानवरों को रात में जगते हुए नहीं देख सकते, कोई भी जानवर जगता हुआ नहीं मिलेगा, सब सो जाएंगे। और सुबह 4 बजे वो उठ जाते हैं, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे जानवर, चाहे आपके घर का डॉगी हो, आपके घर की गाय हो, सब 4 बजे जग जाएंगे। आप देखिए, गांव में क्या होता है, गांव में 4 बजे आदमी जग करके सारा काम करके उसके बाद से वो खेत निकल जाता है। जो सूरज की पहली किरण वो देखता है, वो खेतों में ही देखता है। ऐसे ही शाम को सोने का, दिन भर के थक हार के आए, खाना खाया, सो गए। लेकिन अब हमारी जो शहर की लाइफस्टाइल क्या हो गई, आप रात में 1-2 बजे तक जगेंगे, क्या रील देख रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, इंस्टा पे हैं, जिनका हमारे लाइफ में जीरो कंट्रीब्यूशन है, उस पर हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं। आज की इस दुनिया में अगर सोशल मीडिया आशीर्वाद है तो अभिशाप भी है। कोई भी चीज साइंस की गैजेट है, उसकी यूटिलिटी हमारे यूज करने के ऊपर है, हम उसको कैसे यूज करते हैं। तो इस पे हमने पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे आपका स्क्रीन एडिक्शन पे दिया हुआ है, तो उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो पहली चीज आपको क्या करनी, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। सुबह आप उठे, मैं कहता हूं 4 बजे मत उठिए, 5 बजे उठ जाइए, 5:30 बजे उठिए, लेकिन सूरज निकलने के बाद नहीं। आप उठिए, सुबह का टाइम ऐसा होता है जब हमारा जो ये माइंड है, ये अल्फा स्टेट में होता है। उस समय माइंड एकदम फ्रेश होता है, एंड दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर द मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आप कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 5 मिनट करिए, धीरे धीरे वो टाइम बढ़ाते जाइए। उसके बाद से आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम कभी भी इसको किसी रिलीजन से मत लीजिए, ये हमारी शरीर को स्वस्थ रखने का एक जरिया है, एक आप कह लीजिए एक्सरसाइज है। वो आपने किया, फिर उसके बाद से आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए। कुछ नहीं, आप दंड बैठक कर लीजिए, पुशअप्स कर लीजिए, वॉक करिए। बेस्ट एक्सरसाइज वॉक करना है। आप पौन घंटे, 1 घंटे वॉक कर लीजिए। वॉक करके आए, फिर अपना दिन शुरू करिए।
और जहां तक हो, आप घर के बने हुए खाने को प्राथमिकता दीजिए। ये बाहर के खाने का कोई भी फायदा नहीं, बल्कि नुकसान ज्यादा है। जितने पैसे आप बाहर के खाने में देंगे, वही उतने ही पैसे आप डॉक्टर को दीजिए, फिर दवा में दीजिए। बाहर का खाना कभी भी फायदा नहीं करता। बाहर के क्या खाएंगे? जो होटल रेस्टोरेंट से आप मंगाएंगे, जोमेटो या स्विगी वगैरह से, उसमें स्पाइस और ऑयल के अलावा कुछ नहीं, मैदे की रोटियां होंगी। इससे बढ़िया आप घर का खाना खाइए, शुद्ध खाना खाइए। तो दोस्तों, ये हो गई लाइफस्टाइल। अब आते हैं मीनिंगफुल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। मीनिंगफुल क्या हुआ? जो दूसरों की जिंदगी में मदद करे। वो कुछ भी हो सकता है। आप ट्यूशन पढ़ाइए, आप अच्छे करके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे के लिए ट्यूशन पढ़ाइए। आप ये सोच के पढ़ाइए कि जो हमने सीखा है वो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे हैं। आप ऑर्फेंस में जाके बच्चों को पढ़ाइए, आप बुजुर्गों की सेवा करिए। देखिए, ये काम ऐसे हैं जिससे आपको अंदर से एक खुशी मिलेगी, और जो आपका एडवर्सिटी है उससे आपका माइंड अलग हटेगा। आप सिंगिंग करते, गाना गाइए, बहुत सारी मीनिंगफुल एक्टिविटी है, तो आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करिए। और एक चीज और, आपका जो भी एक्शन है उसको आप अपनी वैल्यूज और अपने बिलीफ से अलाइन करिए। आपके एक्शन आपके बिलीफ और वैल्यूज से नहीं अलाइन है तो रिजल्ट नहीं आएगा। अब ये बिलीव और वैल्यूज क्या है? ये एक आपके लिए साइंटिफिक मेथड है। वो हम आपको ऐसे वीडियो पे समझा नहीं सकते। एक एक आदमी का अलग अलग वैल्यू निकलेगा, अलग बिलीफ्स होंगे। तो वो एक पर्सनल इंटरेक्शन, पर्सनल उसका आपका हमारा इंटरेक्शन होता है। हम ऐसे वीडियो में वो चीज हम समझा ही नहीं सकते क्या है। ये नहीं कि हम बताना नहीं चाहते, हम समझा ही नहीं सकते, आपके समझ में नहीं आएगा। उसके कई स्टेप्स हैं। तो ये हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी वैल्यूज, अपनी पर्सनालिटी और अपना बिलीफ जाने। इसके लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं। तो मैं एक 1 to 1 उस पर ये आपका मैं निकाल दूंगा और आपको बता दूंगा। अब एक चीज और बहुत जरूरी है, आप लोगों के बीच में रहिए, लाइक माइंडेड पीपल के बीच में, जो लाइक माइंडेड उनके साथ रहिए। आप खुश रहने की कोशिश करिए। आप जोक्स की किताब पढ़िए, आप कॉमेडी मूवी देखिए, कॉमेडी सीरियल देखिए। देखिए, हंसना भी एक तरह की एक्सरसाइज है। आजकल आपने देखा होगा पार्क वगैरह में लाफिंग क्लब चल रहे हैं। तो आप अपने अंदर के ह्यूमर को मरने मत दीजिए जस्ट बिकॉज ऑफ एडवर्सिटी। जो कहते नहीं कि अपने अंदर के बच्चे को मत मरने दीजिए। बच्चा अंदर का जिंदा रहना चाहिए। उसका मतलब क्या है? आप 6 महीने 7 महीने के बच्चे को देखिए, उसे दुनिया से कोई मतलब है? वो अपने में मस्त। वो आएगा, आपसे आऊं करके बात करेगा। अब आप उसको जवाब देते हो नहीं दे रहे, उससे उसको कोई मतलब नहीं। वो आया, बोल करके चला गया, अपने खेल में मस्त। वो बचपना है। तो आप अपने अंदर के बच्चे को मत मरने दीजिए। तो जब बच्चा नहीं अंदर का मरेगा तो आपके अंदर का ह्यूमर रहेगा। और यूं आप देखिए, ह्यूमरस लोग हर जगह छा जाते हैं। 4 जोक सुनाएंगे, सब लोग उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट हो। आप यूं कह लो कि आपके अंदर
ह्यूमर कूट कूट के भरा हुआ है, एंड यू आर ए ह्यूमरस पर्सन जिसके अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है। अब आते हैं कुछ एक टेक्निक पे। आपने पिछले एपिसोड में देखा ही कि भाई एडवर्सिटी हो गई, एक कोई भी किसी भी तरह की एडवर्सिटी के टाइप्स मैंने बताया, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो एडवर्सिटी से निकलने के लिए पहली चीज आपको अंदर एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट आपने किया तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और एडाप्टेबिलिटी आ जाएगी। ये दो आई तो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड पे चला जाएगा। वो तरह तरह के रास्ते ढूंढेगा। आप रास्ते नहीं ढूंढोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड ढूंढेगा। बहुत स्ट्रांग है सबकॉन्शियस माइंड। आपको मैंने मेडिटेशन का बता ही दिया। मेडिटेशन आपको कूल डाउन करेगा, आपको प्रेजेंट में लाएगा। अब आप क्या करिए, आप उस एडवर्सिटी के बारे में जो भी आपके साथ हुआ उसको आप चाहे पॉइंट वाइज चाहे स्टोरी के उसमें फॉर्म में आप लिखिए। देखिए लिखने से क्या होगा, लिखना जो है इट्स ए साइकोमस्कुलर एक्टिविटी। जब आप लिख रहे हैं तो क्या हो रहा, आपके दिमाग में जितना भी निगेटिविटी है वो आपके ब्रेन से हाथ से होते हुए पेपर पे जा रहा है। आपने उसको लिखा, लिखने के बाद आप उस कागज को जलाइए और ऐश जो है और फ्लश कर दीजिए टॉयलेट में। इसके बाद आप देखिए, आपको मैं कहता हूं एकदम रिलीफ नहीं, लेकिन यू विल फील लाइट, क्योंकि जो दिमाग में आपके बैठा हुआ है शॉक वो निकल चुका है। उसके बाद से आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट, किसी भी थेरेपिस्ट से आप सेशन ले लीजिए 4-5, तो आपकी हीलिंग हो जाएगी। वो थेरेपिस्ट एनएलपी का भी हो सकता है, आपका रेकी के भी हो सकते हैं, आपका हिप्नोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो सेशन आपको नॉर्मलाइज करेंगे। जो आपका कहते हैं कि जो निगेटिव बैगेज है उस एडवर्सिटी का, वो निकाल के फेंक देंगे आपके दिमाग से। फिर आप एफर्मेशन लिखिए। एफर्मेशन क्या, इट शुड रिलेट टू योर गोल। गोल के बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बोला है कि आप ये लिखिए कि मैं ये हो गया हूं। एफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। जो भी आपका गोल है उसके रिलेशन में जितनी भी चीजें हैं, जो भी छोटे मोटे जो गोल अचीवमेंट्स होंगे, आप उनको लिखिए, डेली लिखिए, और हर दिन नया। नया कैसे होगा, जो आपका अगले दिन का गोल, उसके बारे में शाम को आपने एफर्मेशन लिखी। ग्रेटिट्यूड्स, आप थैंक्सफुल होइए। देखिए होता क्या है, जब एडवर्सिटी के बाद माइंड जो है वो निगेटिव हो जाता है, आदमी निगेटिव माइंडसेट पे चला जाता है। तो अब उसको पॉजिटिव माइंडसेट पे लाना है। उसका रास्ता यही कि यू शुड बी थैंकफुल। भाई कोई भी चीज हुई, एक्सीडेंट में आप बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, आप बच गए, मस्ट बी थैंकफुल। आप ये मत रोइए कि हमारे साथ ऐसा हो गया। तो आप छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होइए, उसको लिखिए डेली। 10-10 ग्रेटिट्यूड आप लिखिए रोजाना। आपके सर के ऊपर छत है, यू मस्ट बी थैंकफुल। खाने को आपको खाना मिल रहा है, मस्ट बी थैंकफुल। पानी पीने को मिल रहा है, मस्ट बी थैंकफुल। तो हर वो चीज जो आपके सराउंडिंग में है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यू मस्ट बी थैंकफुल फॉर योर मोबाइल और योर लैपटॉप। तो आप थैंकफुल होइए। अच्छा दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीज जो मिस कर रहा था कि आप अपनी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखिए। कोई भी चीज हो गई, नेवर यूज द वर्ड क्राइसिस, प्रॉब्लम,
I'm unfortunate. Nine. You are the fortunate one. How you can say that you are unfortunate? फॉर्चुनेट होने के बहुत सारे सिंबल हैं, बहुत सारी साइन है। आप के बच्चे हैं तो बच्चों से कभी भी नेगेटिव अप्रोच में बात मत करें। नो वर्ड का यूज करना आप भूल जाइए। पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा डैमेज करता है नो। नो ही नेगेटिव एटीट्यूड है। तो ऑलवेज यूज द पॉजिटिव लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बोला, प्रॉब्लम, इश्यू, हर्डल्स, इनकी जगह आप चैलेंज वर्ड यूज करिए। आई गॉट दिस चैलेंज, आई गॉट दिस चैलेंज। देखिए, चैलेंज जब आप बोलते हैं तो इंटरनल रिएक्शन होता है। चैलेंज अंदर से एक आवाज आएगी, आई हैव टू ओवरकम। वो कहते नहीं है, चैलेंज द चैलेंजेस टिल इट स्टॉप टू चैलेंज यू। चैलेंज को इतना चैलेंज करिए कि वो चैलेंज करना ही भूल जाए। और ये तभी होगा जब आप चैलेंज वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद से आपको मैंने बताया कि आप एक लाइक माइंडेड लोगों की एक, चाहे वो वर्चुअल हो और चाहे फिजिकल हो, उनके बीच में आप रहिए। संगत का मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया। तो आप लाइक माइंडेड संगत बनाइए। एक गुरु होना बहुत जरूरी है जो आपकी आदतों को बदल सके। और आपने जो गोल बनाया है उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक लार्जर देन लाइफ स्क्रीन पे देखिए। इसको लोग विजुअलाइजेशन भी कहते हैं, इसको लोग, हम जो कहते हैं इमेजिनेशन। इमेजिन कि मेरा ये गोल पूरा हो गया, मैं अब मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर। आपने जो गोल बनाया उसके अचीवमेंट के बाद क्या क्या जो आपके एक्शन होंगे, कैसे रहेंगे, कैसे बात करेंगे, किन से मिलेंगे, कैसी गाड़ी में जाएंगे, वो आप इमेजिन करिए। जब वो आप इमेजिन करते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक ही लैंग्वेज जानता है, एंड दैट इज पिक्चर। देखिए, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में एक बहुत ही बारीक सा फर्क है। इमेजिनेशन इज फ्री फ्रॉम बाउंड्री, यू कैन इमेजिन एनी डैम थिंग। विजुअलाइजेशन में क्या है, आपके कॉन्शियस माइंड को जोर देना पड़ता है। अच्छा, हमारी ये गाड़ी है, हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस से सबकॉन्शियस का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन जब आप इमेजिन करते हैं तो इमेजिनेशन में क्या है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही काम कर रहा है, कॉन्शियस का ही नहीं काम कर रहा। तो आप गोल को अचीव करने के बाद जो भी एक्शन, जो भी इन्वायरमेंट, जो भी आपके सराउंडिंग है, उनके बारे में आप इमेजिन करिए। और दोस्तों, आखिर में एक चीज जो बहुत जरूरी है और जिसको हम सब इग्नोर करते हैं, अपनी सेहत। आप सोचिए, आखिरी समय में आपका क्या आपके साथ रहेगा? तो एक ही जवाब है, आपका शरीर। अगर आपका शरीर है स्वस्थ तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपको कुछ भी करने में बहुत ही चैलेंजेस आएंगे। तो शरीर के स्वस्थ रहने पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। उसके बारे में आपको बताया, लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और प्राणायाम। और जब आप ये सब करेंगे ना, तो कह रहे अनजाने में, अननोइंगली आप नेचर से
नजदीक आते जाएंगे। आप अपने आप को नेचर में ही पाएंगे। कैसे? जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप भाई ओपन में तो जाके करेंगे, नहीं आप गार्डन गए, आप अपनी बालकनी में बैठ करके मेडिटेशन करेंगे। सुबह सुबह की ठंडी हवा, फ्रेश एयर, चिड़ियों की चहचहाहट, सूरज की पहली किरण। उसके बाद से जब आप एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, तो आप गार्डन में जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सके अपने आप को नेचर के करीब लाए। नेचर आपसे कुछ लेगा नहीं, लेकिन आपको देगा बहुत कुछ। आप 5 मिनट गार्डन में बैठ के देखिए, आपको अंदर से ही एक खुशी आएगी। कोई चिड़िया आ रही है, छोटी सी चिड़िया आई, चहचहा रही, इस डाल से उस डाल गई, पता चला उसी में तितली आ गई, बटरफ्लाई। तो ऐसे ऐसी चीजें आपको देखेंगे, आपके होठों पे अपने आप हंसी आएगी। और वो जो हंसी आएगी वो आर्टिफिशियल नहीं होगी, जो कि आप किसी के जोक सुनाने पे आपके चेहरे पे आती है। वो जो मुस्कुराहट होगी वो दिल से निकली हुई होगी, वो नेचुरल स्माइल। तो ट्राई टू बी विथ नेचर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो दोस्तों, एडवर्सिटी को चैलेंज मानिए, और जब चैलेंज मानेंगे तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी, उसके बाद से फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, एडेप्टेबिलिटी आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस आएंगे। उसके बाद से आपके फ्यूचर का रास्ता धीरे 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 क्लियर होता जाएगा आपकी आंखों के सामने। हाँ, ये करना है, ये करना है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में इसको मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा कि शुरुआत से अब तक जितना भी आपको बताया वो सब एक बार फिर आपको समराइज करके बता। तो दोस्तों, अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।